आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये डिज़ायर मौजूद है कि लोग आपको एज अ वैल्यूएबल पर्सन देखें। अब वैल्यूएबल पर्सन बनने से पहले मैं आपके दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ। नंबर वन, कि बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि हम पूरा दिन काम करते रहते हैं। लेट्स सपोज के एक मजदूर है और वो ये सोचता है कि जी पूरा दिन तो मैं काम करता हूँ, पूरा दिन तो मैं घर बना रहा होता हूँ, तो हमारा जो ठेकेदार है वो तो मुझे खाली ऑर्डर्स दे रहा होता है। इसी तरह बहुत से लोग जो कि जॉब करते हैं 9 to 5 वाली, वो कहते हैं कि जी हमारा मैनेजर इतना काम नहीं करता जितना काम हम करते हैं, हमारा बॉस इतना काम नहीं करता जितना काम हम करते हैं, हमारा मैनेजर खाली हमें ऑर्डर्स दे रहा होता है और पूरा दिन काम तो हम कर रहे होते हैं। और इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट अक्सर लोगों का ये होता है, वो क्या करते हैं कि जी वो कहते हैं कि हम 9 to 5 वाली जॉब तो कर रहे हैं, अब हमें पार्ट टाइम जॉब भी करनी है ताकि हमारी वैल्यू इंक्रीज हो सके। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट कैसे गलत हैं अभी आपको बताता हूँ। नंबर वन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात देखें कि जो मैनेजर है वो पैसे ही इस चीज़ के ले रहा है कि उसने डिसीजन मेकिंग करनी है, उसने आपसे काम करवाना है, वो तो पैसे ही इस चीज़ के ले रहा है और उसने इससे पहले काफ़ी स्ट्रगल की है। और एक बात जो मैं आपके साथ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जिम रॉन ने क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया। जिम रॉन ने कहा कि जितना हम कमा रहे हैं हम दरअसल उतना ही कमाने की हैसियत रखते हैं। दरअसल जितनी हमारी वैल्यू है हम उतना ही अर्न कर रहे हैं, और अगर हम अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होगा। और ये जो अक्सर लोग होते हैं जो कि कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखते हैं, जो कि कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हम काम कर रहे हैं, और ये फिर जाके बताऊँ क्या करते हैं ये लोग, कि जाके अपने घर वालों से शिकवा करते हैं, अपने रिलेटिव से शिकवा करते हैं कि यार देखो पूरा दिन तो मैं काम करता हूँ और मेरा बॉस मुझ पर इतनी ज़्यादती करता है कि वो मुझे पे कम कर रहा है और वो खुद ज़्यादा पैसे रख रहा है। तो इससे वो जो दूसरे उनके रिलेटिव्स हैं उन्हें जब उनका भी, क्योंकि अक्सर माइंडसेट यही होता है, तो वो फिर उन्हें मशवरा देते हैं कि यार हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती है तुम्हारे पे, तो तुम ऐसा काम करो कि तुम ये जॉब छोड़ दो। तो अक्सर फिर लोग जॉब छोड़ देते हैं और दूसरी गलती वो ये करते हैं कि जी अब वो बेरोज़गार भी हो जाते हैं। और इसमें जो दूसरी गलती की मैं बात कर रहा था टाइम की, तो टाइम में अक्सर लोग क्या समझते हैं कि वो समझते हैं कि अब हमने जब 2 जॉब्स करना स्टार्ट कर दी तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। मगर इससे देखिए कि क्या गलती हो रही है। गलती इसमें एक ये हो रही है कि जब अब उन्होंने दूसरी जॉब करना स्टार्ट कर दी तो उनका जो पहली मेन जॉब थी 9 to 5 वाली जॉब, उसमें भी उनकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि उनके पास अब टाइम बहुत कम हो गया कि वो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर सकें। ये बात याद रखिए कि जो शख्स भी इस वक्त पे ले रहा है कम टाइम दे के, इसका मतलब ये है कि उसके टाइम की ज़्यादा वैल्यू है। अगर एक मैनेजर खाली 2 घंटे के लिए काम करता है और उसकी पे 1.5 लाख है, और अगर आप 8 घंटे के लिए काम करते हैं और आपकी पे 30,000 है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू इतनी ही है आपके टाइम की। आपने क्या करना है कि आपने अपने टाइम की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, और उस टाइम की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए आपको अपने माइंड में चंद चीज़ें रखनी है। नंबर 1 चीज़ तो ये कि अगर आप एक दिन जॉब पर नहीं जाते और आपके ना जाने से वो सारा काम रुक जाता है आपके इंस्टीट्यूशन का, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जॉब में वैल्यू है और आपने इस वैल्यू को मज़ीद क्रिएट करना है। और अगर आपका बिल्कुल भी वो सर्कल नहीं रुकता, वो आपका बिल्कुल भी काम का फ्लो नहीं रुकता, आपकी इंस्टीट्यूशन को आपकी एब्सेंस का पता ही नहीं चलता, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आइंदा आने वाले कुछ वक्त में आपको, अल्लाह ना करे मगर आपको फायर कर दिया जाएगा। और वो इस वजह से क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं है, आप अपनी इंस्टीट्यूशन को उतनी वैल्यू जनरेट करके नहीं दे रहे हैं, उन्हें आपकी कमी का एहसास नहीं हो रहा। अपनी वैल्यू जनरेट करने के लिए हमने करना क्या है, हमने नंबर 1 तो ये बात एक याद रखनी है कि लोगों को हमसे काम पड़ना चाहिए। इवन आपके बॉस को आपसे काम पड़ना चाहिए, इवन आपके मैनेजर को आपसे काम पड़ना चाहिए, इवन जो सोसाइटी के डिफरेंट लोग हैं उन्हें आपसे काम पड़ना चाहिए। उन्हें आपके पास आना चाहिए कि हमारा ये मसला है, आप हमारा ये मसला सॉल्व कर दें। यानी आपको एक आइडिया मशीन बनने की ज़रूरत है। और आइडिया मशीन बनने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना पीक कंसंट्रेशन टाइम ढूंढने की ज़रूरत है। ये वो टाइम होता है जब हमें आइडियाज़ आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़। अक्सर लोगों को वॉशरूम में जाने से आइडियाज़ आते हैं, और अक्सर लोगों को रात को जब वो सो रहे होते हैं तो उन्हें तब आइडियाज़ आ रहे होते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं अपना मोबाइल साइड पर रख देता हूँ, और सोने से तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले मैं तन्हाई में अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, और मैं तब अपने आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहा होता हूँ। तब मैं अपनी सोचों को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, और मैं ये देख रहा होता हूँ कि अब मैंने अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी है, और अब मेरा आगे आइंदा आने वाला एजेंडा कौन सा होने वाला है। नंबर 1 ये बात याद रखिए कि लोगों को आपसे काम पड़ना चाहिए, यानी लोगों को अपने ऊपर आप डिपेंडेंट करवा दीजिए।
दूसरी बात इसमें एक ये कि सेलिब्रिटी स्टेटस आपका होना चाहिए, यानी आपकी रेपुटेशन इस तरह की होनी चाहिए कि लोग आपको एज एन अथॉरिटी लें, यानी आपका सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट का लेवल है, जो आपकी रेपुटेशन है वो काफ़ी डिसेंट होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी रेपुटेशन डिसेंट होगी तो लोग आपकी वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे, आपको रिस्पेक्ट से आपसे बात करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी रेपुटेशन के ऊपर पूरी ज़िंदगी लगा दी होती है, क्योंकि उन्हें अपनी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है और यही वजह होती है कि लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। यही वजह होती है कि कोई शख्स भी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाता। और आज मैं अक्सर ये देखता हूँ कि अक्सर लोग अपनी रेपुटेशन के ऊपर इतना काम नहीं करते हैं। अक्सर लोग किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं होते हैं। सो न्यूट्रल रहना भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगी, क्योंकि तब आपकी बात की वैल्यू मज़ीद बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप एक मौक़िफ़ रखते हैं, तो जो शख्स किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है वो आपके पास मशवरा लेने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि यार अगर ये मेरी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं इसके पास क्यों जाऊं। सो ये बात भी आप याद रखिए कि आपका एक न्यूट्रल स्टेटस होना चाहिए, यानी लोग आपके पास आएँ, आपसे मशवरा लें, आपसे बात करें और आप उनके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें और आप अपने इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा कीमती बन जाएं। सो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस को जनरेट कर लेना एक आपका जो सोशल स्टेटस है उसको काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देती है ये चीज़। जब आपके फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं 5000 की, क्योंकि लिमिट है फेसबुक पर, तो जब आपके वो 5000 फ्रेंड्स ही ऐसे होंगे जो कि काफ़ी इंप्रेसिव प्रोफाइल रखेंगे, तो क्योंकि आपकी न्यूज़ फीड में वैसी ही इंप्रेसिव पोस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ये डिज़ायर निकलेगी कि हाँ, मैंने इन जैसी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी रखनी है। और आप को ये भी फ़ायदा होगा कि आप डेली बेसिस पे उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं कि जब आप ये देखें कि मैंने अपने ऐसे क्वालिटी के फ्रेंड्स रखने हैं कि जिनसे मुझे रोज़ बहुत कुछ सीखने को मिले, और ना सिर्फ ये कि आपको उनसे सीखने को मिले बल्कि आप भी उन्हें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। और वो इस तरह कि आपने डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा लर्न किया जो कि आपने एक वीडियो की शक्ल में उनके साथ शेयर कर दिया। तो हो क्या रहा है कि आप उन 5000 फ्रेंड्स के सर्कल में बहुत फेमस हो रहे हैं, उन 5000 फ्रेंड्स के सर्कल में आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आपका वो सर्कल इंक्रीज़ होता चला जाएगा। सो इस तरह एक तो आप अपनी वैल्यू को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और आप इवन अपने फेम को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपका ये स्टेटस आपके ऑर्गेनाइजेशन वाले देखेंगे, जब आपका ये स्टेटस डिफरेंट सोसाइटी के लोग देखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें ये पता होगा कि इस शख्स की बात में वज़न है, इस शख्स की बात में जादू है। क्योंकि जब ये बात करता है तो लोग इसकी बात को सुनते हैं, क्योंकि इसकी से है सोसाइटी में। सो इन चंद बातों का ख्याल रखिए। और ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस हवाले से मज़ीद वीडियोस भी क्रिएट करूँ। तो अगर आप ये इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मैं इस हवाले से मज़ीद और कितनी वीडियोस बनाऊँ।